Question 1. When air is replaced by dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between the two charges separated by a distance. Force between the two charges Q1 Q2 सेपरेशन डिस्टेंस R है। इन वैक्यूम फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन मीडियम एयर की जगह मीडियम ले लिया, ये मीडियम में फॉर्मूला हो जाएगा, चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, बस मीडियम चेंज हो गया यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन के लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें, कैंसिल होके हमको मिल जाएगा 1/k, यानी फोर्स मीडियम में k टाइम कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में 2 पॉजिटिव आयंस हैं, ईच कैरिंग ए चार्ज Q separated by distance d. F is the repulsive force. We have to find the number of electron missing from each ions. Suppose चार्ज दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है Q, तो मतलब इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेट एन इज द मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स। आर की जगह हम ले रहे हैं डी डिस्टेंस क्वेश्चन के हिसाब से। फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 टी स्क्वायर। क्यू की जगह ले रहे हैं हम लोग एन ई, फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अगर हम लोग एन निकालते हैं, एन स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। एन हो जाएगा इसका अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। ऑप्शन 3 is correct. Question 3. Group with balls carrying equal charges separated from common point by string of equal length, suppose L. Equilibrium separation distance between them is R. अब हमने क्या किया ना, strings are rigidly clamped at half distance इस point पर। equilibrium separation distance now change, suppose R dash, तो हमको यहाँ पे R dash निकालना है। In figure 1, case 1, in figure 2, case 2, लेंथ दोनों की L है। केस 1 फिगर 1 में वर्टिकल हाफ एंगल θ1 है, केस 2 में θ2 है। वर्टिकल हाइट केस 1 में y है, 2 में y/2 है। सेपरेशन डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है r, तो ये r/2 हो जाएगा। यहाँ r डैश है तो r'/2 हो जाएगा। इस केस T टेंशन है, यहाँ T डैश टेंशन है, क्योंकि डिस्टेंस अलग हो गई तो फोर्स F1 F2 होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में mg है। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस को हम इक्वल कर देंगे, तो T sin θ1 इक्वल टू F1 इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। T cos θ2 इक्वल टू mg, T कैंसिल हो गया, tan θ1 इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन mg R स्क्वायर। सिमिलरली केस 2 में T डैश sin θ2 अपॉन T डैश cos θ2, T डैश कैंसिल हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन R डैश का स्क्वायर mg, तो tan θ2 इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन mg R डैश स्क्वायर। पर tan θ1 की फिगर में देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो r/2 y, K Q स्क्वायर अपॉन mg R स्क्वायर, r/2 अपॉन y/2, यहाँ ये कैंसिल हो गया, K Q स्क्वायर अपॉन mg R डैश का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे r³ इक्वल टू 2yk Q स्क्वायर अपॉन mg। सपोज इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखेंगे R डैश का क्यूब इक्वल टू yk Q स्क्वायर अपॉन mg। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा R डैश अपन R का होल क्यूब, y के Q स्क्वायर अपन mg कैंसिल हो गया, तो 1/2 R डैश अपन R 1/2 का क्यूब रूट, R डैश हो जाएगा R अपॉन क्यूब रूट ऑफ। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 4, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाय टू massless strings of length L at distance d when d is very small in comparison to length L. Charges now
बिगिन टू लीक, चार्जेज यहाँ पे लॉस हो रहा है, लीक हो रहा है टू अर्थ फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट ए कांस्टेंट रेट, यानी dq by dt इज कांस्टेंट. As a result, spheres they are coming closer, approaching each other with velocity v. Then v speed as a function of distance x between the spheres. ये हमको ये सस्पेंशन पॉइंट से ये दो स्ट्रिंग ले लिया हमने ऑफ लेंथ l, इनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस है d, चार्ज है इनका q, इसी भी इंस्टेंट पे लेट अब नई डिस्टेंस है इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है x, चार्ज लीक कर रहा है तो ये रिपल्सिव फोर्स अब वीक होता जाएगा, तो ये चार्ज v स्पीड से दोनों पास आएंगे कि फोर्स कम हो गया, चार्ज कम हो गया तो फोर्स भी, रिपल्सिव फोर्स भी कम हो गया. इस समय किसी भी टाइम पे t टेंशन है, x सेपरेशन डिस्टेंस है, लेट थीटा इज द वर्टिकल एंगल, ये थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल भी थीटा हो गया. इसको रिजॉल्व कर लिया, t cos थीटा, इधर की तरफ t साइन थीटा, नीचे फोर्स mg लग रहा. इन इक्विलिब्रियम कंडीशन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस को हम इक्वेट करेंगे और डिवाइड कर देंगे. t टेंशन t कैंसिल, tan थीटा f अपॉन mg, f ले रहे हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन x स्क्वायर. एज the separation distance is very small in comparison to L, then theta is small. Theta small होने से theta is approximately sin theta is approximately tan थीटा के इक्वल है, तो tan थीटा को हमने sin थीटा से रिप्लेस कर दिया. तो sin थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इन x/2 L q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg. तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू 2L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg q स्क्वायर. तो यहाँ पर हम लोग रूट ले लेंगे, इससे मिल जाएगा x⁴3/2 रूट ऑफ, तो इसको 2 से कैंसिल कर दें, L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है और ये 2 रह जाएगा, अंडरूट ले लिया. यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स, चेन रूल से हो जाएगा x⁴ वाला फॉर्मूला 3/2 x⁴, चेन रूल से dx/dt, इसे बोलेंगे स्पीड या वेलोसिटी. dx/dt is the velocity with which they are approaching each other, they are coming closer, पास आ रहे हैं, ये स्पीड होगा dx/dt. एक कांस्टेंट टर्म है k, मान लो लाइक कुछ भी कांस्टेंट q, तो ये भी 3/2 भी उधर चला जाएगा, तो यानी x⁴ एंड v इज कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट हो गया. यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद ये dq/dt आएगा. तो अगर हम ये डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा 3/2 x⁴ dx/dt को v वेलोसिटी बोल दिया और कांस्टेंट टर्म है, इसको dq/dt, यानी ये भी कांस्टेंट है एज पर द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया है, ये सब कुछ राइट हैंड साइड वाला कांस्टेंट हो गया. तो x⁴ v स्पीड 3/2 उधर जाके कांस्टेंट है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नीचे जाएगा 1 x⁴, या ऊपर जाके x⁻², ये ऑप्शन हो रहा है 1 करेक्ट. क्वेश्चन 5, सपोज चार्जेस ऑन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली बाय डेल्टा ई. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e है, प्रोटॉन पे e प्लस समथिंग डेल्टा ई. नेट of the electrostatic force and gravitational force between the hydrogen atom placed at a distance d, net force is 0. इसका मतलब gravitational force and electrostatic repulsive force equal है. तो हमको डेल्टा ई का ऑर्डर बताना है, क्या ऑर्डर होगा. ऑर्डर मतलब होता है 10⁻⁷ की ऑर्डर में, यानी कि जो पावर होगी वही ऑर्डर हो जाएगा. यहाँ पर हमको एक ले लिया, सपोज हाइड्रोजन एटम, इसमें पॉजिटिव चार्ज है E प्लस स्मॉल डेल्टा ई. यहाँ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है -e, तो नेट चार्ज -e प्लस
प्लस डेल्टा यानी डेल्टा ई हो गया नेट। सिमिलरली दूसरे पर भी डेल्टा ई है, तो डेल्टा ई स्मॉल स्मॉल चार्ज हो गए, सेपरेशन डिस्टेंस हमने सपोज आर ले ली। हमें रिपल्सिव फोर्स को दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स से इक्वेट करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द टू सेम चार्ज डेल्टा ई, तो रिपल्सन हो गया। दोनों को इक्वेट करते हैं तो के डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जी m1 m2 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। हमको निकालना डेल्टा ई का स्क्वायर हो गया जी एम स्क्वायर अपॉन के, हम अंडर ले लेंगे। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है 1.67 इंटू 10⁻27 का हम स्क्वायर कर रहे हैं। पॉइंट के 9 को पूरे को अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके अप्रोक्सीमेट मिलता है हमको 10⁻37 कूलम। ये इनका चार्ज के डिफरेंस का ऑर्डर हो गया, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 6 में 2 पॉइंट चार्जेज हैं ए एंड बी हैविंग चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। इफ 25% चार्ज ए इज ट्रांसफर्ड टू बी देन न्यू फोर्स बिटवीन द चार्जेज। ये निकालना। सपोज इसके पास चार्ज क्यू है, इसके पास भी चार्ज क्यू है, ये बी दोनों के पास। सेपरेशन डिस्टेंस सपोज आर है, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू प्लस क्यू है, ये Q इज इक्वल टू माइनस क्यू है, तो अट्रैक्शन फोर्स होगा के Q1 Q2। हमने क्या किया, A से 25% चार्ज बी को ट्रांसफर कर दिया। बी पर पहले माइनस क्यू था, 25% ए का इधर आ गया यानी Q/4। इससे Q/4 निकल गया, तो Q माइनस Q/4 इज 3Q/4 पॉजिटिव। ए पर पॉजिटिव चार्ज है 3Q/4 और बी पर माइनस का 3Q/4 चार्ज है, बी पर माइनस का आर डिस्टेंस है, तो नया फोर्स हो जाएगा F डैश। इसमें अब होगा अट्रैक्शन के 3/4Q अपॉन आर स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/16 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जगह इक्वेशन 1 से हमने एफ लिख दिया, तो एफ डैश विल बी 3/16, 9 हो जाएगा। लो एफ डैश हो जाएगा 3 9/16 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 से इसकी जगह एफ लिख दिया। ये नया फोर्स 9/16 ऑफ एफ यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 7 पॉइंट चार्जेज प्लस 4Q माइनस Q प्लस 4Q kept on x axis at x equal to 0 origin at x equal to a and x equal to a respectively 10। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे x equal to 0 इन पर 4Q चार्ज है पॉजिटिव, x equal to 2a पर पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग x a पर माइनस Q चार्ज है। अब हम लोगों ने माइनस Q पर फोर्स लेते हैं, दोनों की वजह से इक्वल अपोजिट फोर्स होगा। नेट फॉर 0 यानी इक्विलिब्रियम हो गया, माइनस Q इज इन इक्विलिब्रियम। नेट फॉर 0 है, इसलिए दोनों एक दूसरे को माइनस Q को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ, तो इक्विलिब्रियम। ये वाला इस पॉजिटिव से रिपल्सिव फोर्स होगा और इसे एक्शन होगा। अगर F1 F2 यहाँ पर एक्सट्रीम किसी भी एक्सट्रीम पर F1 F2 इक्वल हो तो हो सकते हैं, बट माइनस की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। अट्रैक्शन फोर्स F1 की जगह लिखेंगे K, F1 की जगह लिखेंगे हम लोग K 4Q Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस है वे, यानी 4a स्क्वायर हो जाएगा। F2 इन दोनों के बीच का ले रहे हैं, डिस्टेंस a हो जाएगा K 4Q एंड Q ऑन स्क्वायर। Q जब Q ले रहे हैं सेंटर पे, ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए हमने Q डैश बोल दिया है, तो सब कुछ कैंसिल होके Q डैश हो जाएगा 4Q कैंसिल हो गया, ये a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, Q डैश माइनस का Q आ रहा है, नहीं ये नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव इसलिए, अगर नेगेटिव नहीं होगा ये इक्विलिब्रियम भी नहीं। लेकिन अगर इस स्टेज में हम किसी एक्सट्रीम वाले को हल्का डिस्टर्ब करें, ये फोर्स
चेंज होने से अब ये इक्विलिब्रियम जो पहले था आफ्टर डिस्टरबेंस, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं रहेगा। यानी दोनों चार्जेज को, तीनों को, 4q को इस 4q को अगर हल्का डिस्टर्ब करते हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम, बोथ इक्विलिब्रियम आर नॉट स्टेबल, दे आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि डिस्टर्ब करने से डिस्टर्ब हो रहा है। सो ऑल द चार्जेज आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑप्शन 3 इज correct. Question 8. Charge Q is placed at center of the line turning the two equal charges Q. System, all the three charges will be in equilibrium if Q is equal to, ये सिचुएशन है, हमारे पास एक चार्ज है Q, सभी चार्ज है Q, सेंटर पर अगर हम अपोजिट नेचर का चार्ज ले लें नेगेटिव, तो ये सेंटर वाला इक्विलिब्रियम, लेकिन ये तो पूरा हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम है नहीं, ऑल द थ्री चार्ज, यानी एक्सट्रीम पर भी नेट फॉर 0 करना है। ये डिस्टेंस सपोज हमने ले लिया r, तो ये हो जाएगा r/2, इस पर क्यू पर दोनों की वजह से देखेंगे तो रिपल्सन हो जाएगा। ये नेगेटिव होने से अट्रैक्शन हो गया। हमने F1 F2 को इक्वल कर दिया। फाइंड द क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो F1 दोनों एक्सट्रीम वाले पर है k अपॉन r², इनका है k स्मॉल क्यू कैपिटल Q अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, यानी r²/4 हो जाएगा। k अपॉन r² कैंसिल हो गया, क्यू हो जाएगा ऊपर जाके 4q, स्मॉल q हो जाएगा q/4 आंसर। लेकिन लॉजिक की वजह से माइनस होगा, ये माइनस नहीं होती, रिपल्सन कर देगा, इक्विलिब्रियम हो नहीं। तो ये नेगेटिव अपोजिट साइन आएगा, अगर दोनों एक्सट्रीम पर पॉजिटिव है तो बीच में नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। So here option 1 is correct.